क्या आप सिर्फ $100 से $1,00,000 के फंड पर ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप अपना पैसा बगैर रिस्क किए एक प्रोफेशनल फंडर ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो फिर FTMO चैलेंज आपके लिए है। लेकिन ध्यान से 90% लोग ये चैलेंज फेल करते हैं। आखिर क्यों? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। अप्लाई कैसे करना है, पास कैसे करना है, FTMO के फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। जहां आपको मिलती हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग एजुकेशन, लाइव सिग्नल्स और रियल गाइडेंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। आइए FTMO की जो मुकम्मल डिटेल्स है वो इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं FTMO क्या है। ये जो FTMO है ये एक प्रोप्राइटरी एक ट्रेडिंग कंपनी है। दुनिया भर के स्किल ट्रेडर्स को फंड फराहम करती है। अगर आप इनका ट्रेडिंग चैलेंज पास करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इनकी एंट्री फीस देकर आप इस चैलेंज को ले सकते हैं। और इनका जो चैलेंज है जब आप पास करते हैं तो आपको एंट्री फीस देने के बाद आपको $1,00,000 से लेकर $20,00,000 तक का अकाउंट दिया जाता है। आप FTMO के पैसे से ट्रेड करते हैं और जो मुनाफा होता है वो तकरीबन 80% आपको मिलता है। यानी बगैर अपना पैसा रिस्क किए आप प्रोफेशनल फंडर ट्रेडर बन सकते हैं। कैसे? मैं आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने फंडेड अकाउंट हासिल करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको FTMO की जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। वहां जाकर आप अप्लाई कर सकती हैं। कैसे अकाउंट बनाना है, ईमेल से और पासवर्ड से अपना अकाउंट बनाएं और चैलेंज कबूल करें। तो आप $150 से जो है $10,000 का जो है आप चैलेंज ले सकती हैं। इसके अलावा जिस तरह का आप पैकेज लेना चाहती हैं तो सारी डिटेल इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। जब आप इनको एंट्री फीस प्रोवाइड करेंगे तो अदायगी के बाद आपको MT4 या फिर MT5 का अकाउंट दिया जाता है। अब आपको इनकी शराइत के मुताबिक ट्रेड करना होता है। वो क्या है वो मैं आपसे थोड़ा शेयर कर देता हूँ। इनके बेसिकली 2 फेस होती हैं। ये जो फर्स्ट फेस होता है इसमें आपको बेसिकली 1 महीने का टाइम दिया जाता है जिसमें आपने असल जो आपका अकाउंट बैलेंस होता है, कैपिटल होता है, उसका आपने 10% जो है आपने प्रॉफिट अर्न करना होता है। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आपने 10,000 का जो 10% है वो आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, वो भी 1 महीने में। और रोज़ाना की बुनियाद पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ असल अमाउंट का टोटल कैपिटल का 5% ही लॉस कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो थर्ड नंबर पे कंडीशंस है वो है मजमूई नुकसान। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में नुकसान करते हैं तो 10% अगर आप नुकसान करते हैं तो ये एक लिमिट है, इससे बड़ा नुकसान आप एक दिन में नहीं कर सकते। तो इनकी जो सेकंड कंडीशन है फेज़ 2 इनकी है वेरिफिकेशन का। उसमें जो आपको चैलेंज दिया जाता है वो होता है 60 डेज़ का, 60 दिन का, जिसमें आपने जस्ट 5% मुनाफा कमाना होता है। बाकी जो शराइत होती हैं वो पास हो जाती हैं। सिर्फ आपने 60 डेज़ में 5% अपने अकाउंट पर आपने 5% प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो ये दोनों जो फेस होती हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2 को पास करने के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। हर महीने प्रॉफिट मिलता है आपको। आप इसको का जो प्रॉफिट होता है वो आप 80% विदड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो इसको पास करने की कुछ स्ट्रैटेजी है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जब भी आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, कोई भी इनका आप फंडेड अकाउंट आप लेना चाहें, चैलेंज कबूल करना चाहें, आप अप्लाई करते हैं तो आपने एक तो रिस्क मैनेजमेंट का आपने ख्याल रखना होता है। हर ट्रेड में सिर्फ आपने 0.5% रिस्क लेना है। इसके अलावा जो मैक्स डेली लॉस है उसका भी आपने ख्याल रखना है।
इसके अलावा आपने एक ही स्ट्रेटजी जो है आपने यूज़ करनी है। आपने अपनी स्ट्रेटजी को डेली बेसिस पे चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। जैसा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकती हैं और कोई प्राइस एक्शन को कन्फर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैल्पिंग अगर आप करती हैं तो आप प्राइस एक्शन को ज़रूर जो है आप एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा। इसके अलावा न्यूज़ डेज़ में आपने अवॉइड करना है, मतलब कि एनएफपी, सीपीआई, एफओएमसी के दिनों में जो न्यूज़ आ रही होती है तो इस दौरान आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ट्रेड करें भी तो न्यूज़ से 15 मिनट पहले या फिर न्यूज़ से 15 मिनट बाद आपने बिल्कुल भी आपने मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करना। इसमें आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें एक तो जो आपका एग्जीक्यूशन होगा वो डिले हो सकता है, स्प्रेड ज़्यादा होता है, स्लिपज होती है। अगर आप फिर भी न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहें तो आप रिट्रेसमेंट एंट्री को आप सेटअप अपना रिट्रेस एंट्री स्ट्रेटजी पर यूज़ कर सकती हैं। वो आपको पहले डेमो पर अपनी ये जो आपकी रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी होगी उसको आप पहले डेमो अकाउंट पर यूज़ करेंगे, तभी आप जो है ना फंडेड अकाउंट पर जो है आप उसको अप्लाई करें। इसके अलावा ये जो आपकी ट्रेड जर्नल होती है इसका भी आपने ख्याल रखना होता है कि आपने ये ट्रेड क्यों ली, इसका रिज़ल्ट क्या है, मतलब कि आपने अपने ही फैसलों को एनालिसिस करना होता है। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए। इनमें नंबर 1 है लॉट साइज़ का ज़्यादा यूज़ करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, बार बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना। इसके अलावा एफटीएमओ का जो रूल्स होता है उसको इग्नोर करना। और नंबर 5 पे आता है ड्रॉ डाउन लिमिट को नज़रअंदाज करना। ये जो बेसिक 5 कॉमन मिस्टेक हैं ये आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब हम देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कुछ नुकसानात भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। एक तो इनका पहला फ़ायदा ये होता है, इनका अगर हम चैलेंज लेते हैं, कबूल करते हैं, अपना पैसा रिस्क नहीं लगाया जाता। थोड़ा सा एंट्री फीस आप देकर आप एक बड़ा फंडेड अकाउंट ले सकते हैं और आप प्रोफेशनल माहौल में ट्रेडिंग का तजर्बा अचीव कर सकते हैं और बगैर बड़ा पैसा इन्वेस्ट किए आप हर महीने 80% का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट वॉश हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ आपकी जो एंट्री फीस होती है वही आपका लॉस होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके कुछ नुकसान हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इनका जो बड़ा नुकसान है वो होता है ड्रॉ डाउन जो लिमिट होती है वो स्ट्रिक्टली जो होती है उसको फॉलो करना होता है। ये एक सबसे बड़ा जो है वो नुकसान है। इसके अलावा इनकी जो ओवर ट्रेडिंग होती है या फिर गलत स्ट्रेटजी की सूरत में ये जो अकाउंट से हम फेल हो सकते हैं तो उससे हमारा लॉस ये होगा कि हमारी जो एंट्री फ़ी होगी वो हमें रिफंडेबल होगी, मतलब कि वो हमें रिसीव नहीं होने वाली है। इसके अलावा मज़ीद भी छोटी छोटी नुकसानात की चीज़ें हैं, बल्कि वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपना फ़ंड जो है आप इनको देते हैं, एंट्री फ़ीस आप इनको देते हैं और एक बड़ा फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं तो आपको कोई ख़ास लॉस नहीं होने वाला। आपकी सिर्फ एंट्री फ़ी ही लॉस होगी, बाकी जो अकाउंट होगा वो आपका नहीं होगा। अगर आप इनके चैलेंज को लेते हैं, उस पर सिंसियरली अगर आप वर्क करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मंथली प्रॉफिट होने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग कैरियर अगले लेवल पर जाए तो आज से ही सीखना शुरू करें, एफटीएमओ को समझें। और अगर आपको मुकम्मल गाइडेंस, लाइव सेटअप्स या फिर मेरी पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो अभी नीचे दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आप एफटीएमओ के चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप ले चुके हैं तो क्या आप पास हुए या फिर फेल। मैं जल्दी मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।